जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज एक छोटी सी चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें हम माया मोह के बंधन में जकड़े हुए रहते हैं। हमारा मोह जीवन से कभी कम नहीं होता। जीवन की तो बात ही छोड़ो, हमारा जीवन को जीने के लिए जो साधन है, जो हमारे जीवन जीने को आसान बनाते हैं, उनसे भी हमारा मोह कम नहीं होता। एक बच्चे का खूबसूरत खिलौना जब टूट जाता है तो वो दर्द से चिल्ला उठता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में तो आंसू आते ही हैं, वो टूटता है तो हम भी दर्द से तिलमिला उठते हैं, बच्चे पे चिल्ला पड़ते हैं और कभी कभी एक चांटा भी मार देते हैं कि उसने इतनी लापरवाही की और उसको संभाल के नहीं रखा, जिसकी वजह से वो टूट गया। लेकिन हम सजीव वस्तुओं को हम इतना संभाल के नहीं रखते। हम अपने रिश्तों को भी इतना ही संभाल के रखने लग जाएं। उसी तरह यदि कोई रिश्ता टूटता है, में कोई परेशानी आ जाती है, तो उसमें भी हमें दर्द का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और यदि दर्द का एहसास भी होता है तो हम उसे छिपा जाते हैं। मैंने देखा है कि हम मनुष्य सजीव चीज़ों से उतना प्रेम नहीं करते जितना हम निर्जीव चीज़ों से करते हैं। आपकी पसंदीदा कोई क्रॉकरी टूट जाए तो आप दुखी हो उठते हैं। पैसा एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोह उसी से होता है। यदि वो कहीं डूब जाए या कोई उसे धोखे से आपसे ले ले, छीन ले, तो आप निराशा में डूब जाते हैं, दर्द में डूब जाते हैं। जबकि धन, पैसा ये तो जीवन को चलाने का एक साधन मात्र है। तो कहते भी थे कि पैसा तो हाथ का मैल है, और ऐसा होता भी था। हमारे पूर्वज पैसों को उतना महत्व नहीं देते थे, वो रिश्तों को महत्व देते थे, वो संबंधों को जीने में महत्व देते थे, वो एक दूसरे की राजी खुशी पूछते थे, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे। जरा सा कोई बीमार होता था तो उसकी राजी खुशी लेने जाते थे। लेकिन वर्तमान पीढ़ी इस सब चीज़ों को भुलाती जा रही है। इवन हम चाहे उनके माँ बाप हैं, हम भी उनमें शायद यही संस्कार डाल रहे हैं कि धन कितना महत्वपूर्ण है, निर्जीव वस्तुएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी चीज़ जो निर्जीव है वो टूट जाए तो हम उस पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर बच्चों को देने लगते हैं। तो बच्चों की मानसिकता भी यही हो जाती है कि जो भी चीज़ें हमने अपनी मेहनत से, धन से प्राप्त की हैं, जो भी कुछ हमने अपने पैसे से निर्मित किया है, मेहनत से निर्मित किया है, वो हमारे रिश्तों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम किसी दुर्लभ वस्तु के टूटने से, जो निर्जीव है, हम इतना दर्द सहते हैं, इतने उस के प्रति मोह में बंध जाते हैं कि जैसे ही वो चीज़ टूट जाती है तो हम दर्द से तिलमिला उठते हैं। हम उसके प्रति गुस्से से भरे रहते हैं। कहते हैं क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं है, लेकिन हम क्षमा कहाँ कर पाते हैं। हम क्षमा नहीं करते, हम उसको अपने दिल में बिठा लेते हैं। आगे से उन चीज़ों के प्रति सावधानी बरतते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े रिश्ते हैं, जो हमारे रक्त से जुड़े रिश्ते हैं, उनको जीने के लिए हम सावधानी नहीं बरतते। हम ये नहीं देखते कि हमारी किसी लापरवाही से कोई रिश्ता टूट रहा है, बिगड़ रहा है, तो हम उसको भी उसी तरह से संभाल के रखें जैसे हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को संभालने के लिए कोशिश करते हैं। हम सावधानी बरतते हैं। हम जब कपों में चाय डालते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो टूट ना जाए, वो गिर नहीं जाए। जब ट्रे में लेके हम चलते हैं तब हमें देखते हैं हमारा बैलेंस बिगड़ ना जाए, कप गिर ना जाए।
टूट ना जाए। लेकिन हम रिश्तों को साथ लेके चलते हैं, रिश्तों को ट्रे में सजाकर नहीं चलते, लेकिन हम रिश्तों में जीते हैं, रिश्तों के साथ रहते हैं। लेकिन हमें उनके टूटने की कोई चिंता नहीं होती, हमें कोई परवाह नहीं होती, हम कोई सावधानी ही नहीं बरतते रिश्तों को जीने के लिए। औपचारिकता नहीं, रिश्तों को जीने के लिए आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए। वो आवाज़ ही आपके रिश्तों में एक जान फूंकती है। जब हम किसी रिश्ते को दिल से जीते हैं तो वो सामने वाले को भी महसूस होता है। हमें तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब हम उसको दिल से महसूस करते हैं, दिल से जीते हैं, दिल से उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को महसूस करता है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, निर्जीव के प्रति नहीं, सजीव के प्रति मोह जगाएं। जैसे गुलाब के पेड़ पे जब गुलाब खिलता है तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, और वो खूबसूरती इतनी अनुभूत होती है कि हम उसमें जो कांटे होते हैं पेड़ में, हम उनको भी भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये फूल गुलाब का जो खिला है वो कांटों से निकल कर खिला है। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कांटे भी हमें चुभ सकते हैं। तो खुश रहिए और सजीव चीज़ों के प्रति, सजीव रिश्तों के प्रति अपने मोह को जगाएं। तो ये मोह भी बुरा नहीं है, ये मोह भी बहुत अच्छा है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी में मोह बहुत ज़रूरी है। माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। थैंक यू, शुक्रिया।